जिस तरह से पिछले दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सेकुलर सियासत की सांप्रदायिक सनसनी फैलाने की कोशिश की और धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों के बिखराव और टकराव की कोशिश की, उसको लेकर के हमने चुनाव आयोग से इस बारे में विस्तार से शिकायत की है। जिस तरह से, क्योंकि राहुल गांधी जी कोई दिग्विजय सिंह जी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के सुपरस्टार कैंपेनर हैं, वो सर्वोच्च नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके उस बयान को, जिस बयान के माध्यम से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे कराती है, जिस बयान के माध्यम से ये कहा गया इस देश का मुसलमान आईएसआई के संपर्क में है, या और इससे जुड़े हुए जो बयान है उसका आज तक कोई भी खंडन नहीं किया है, बल्कि उसके समर्थन किया गया है। इसलिए इस तमाम मुद्दों को लेकर के हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और साथ ही साथ हमने मांग की है कि श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ जो चुनावी कानून है, आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो श्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में जिस तरह का विस्फोट हुआ और जिस तरह से जिस शैतानी साजिश की मानसिकता के तहत इस तरह की घटनाएं हुई, उसकी के प्रति चिंता पूरे देश में हुई है। हालांकि बिहार की घटना का आदर्श चुनाव आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अन्य जो राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में, तमाम चुनाव रैलियों और तमाम चुनाव सभाओं में और चुनावी कार्यक्रमों में सुरक्षा के पुख्ता चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए और ऐसे शैतानी और शरारती तत्वों को किसी भी तरह से हमारे लोकतंत्र के पर्व में व्यवधान डालने की सफलता न मिल पाए, इसकी व्यवस्था भी हो। इसके लिए चुनाव आयोग को भी अपनी तरफ से सीधा दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। ऐसे 6 नेता हैं जिनको स्वयं चुनाव आयोग वार्निंग दे चुका है, उनको एक्सोनरेट करने से पहले उनकी टेंडर अपॉलॉजी को स्वीकार कर चुका है और ये बात साबित हो चुकी है। पिछले वर्ष में 6 कांग्रेस के नेताओं ने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की थी, अब राहुल गांधी उसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए हमने उनसे मांग की है कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता समाप्त की जाए, उनका इलेक्शन सिंबल फ्रीज किया जाए। जो पावर सेक्शन 16A ऑफ दी अलॉटमेंट ऑफ सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को मिलती है, उन्होंने हमारी पूरी बात ध्यान से सुनी है। पूरे कमीशन ने 3 मेंबर उपस्थित थे और हमने ये भी मांग की है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ इतने जो असत्य आरोप लगाने के लिए हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान, मुसलमान सिख में धार्मिक उन्माद पैदा करने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ भी और कांग्रेस के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए।